और जबकि एक इस थ्योरी को बताने वाली भी आ गई कि मेरा लड़का भी ऐसी बताता है जो गुरुजी आप बता रहे हो। पिछले संडे को भी आई, उससे पिछले संडे को भी आई कि भाई ब्लैक होल वाली जो आप बताते हो, वैक्यूम क्लीनर की आप बता। अब हम अचरज में, हमने तो कभी ऐसे बताया नहीं भाई तुम्हारे लड़के को, फिर कैसे पता लगा? ये कह रहे हैं वीडियो आती है यूट्यूब पे, उसने वो देख लिया होगा। उसने देखा हो या ना देखा हो हमको, पर सत्य पे तो घूम फिर के हर एक किसी को आना पड़ता है। इसलिए हिरिम हर हरि को आज न जानो तो एक ना एक दिन जानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि सत्य है वो। हम कहा करते थे कि कोरोना आँखों से नहीं जाता, मुंह से जाता, आँखों से नहीं जाता, आंखों से नहीं जाता, मुंह से नाक से जाता, मुंह से भी बहुत कम, रेयर, वो भी सांस की नली खुली हो तभी। नाक से ज्यादा। और डॉक्टर कहते थे मुंह से जाता है ना आँख से जाता। शुरू में याद करो, डॉक्टर कहते थे आँख से जाता है और नाक से जाता है, मुंह से जाता है। हम क्या कहा करते थे? हमने क्या नाक से ज्यादा जाता है। नाक में तेल लगा के रखना, सरबिंदु का ये ध्यान दे लो। अच्छी गानी है। साइंटिस्ट भी घूम फिर के आएंगे। पहले कहते थे पानी मत डालना, हाथ जल गया। बस सत्य तो सत्य है। अब वही डॉक्टर कहते हैं कि पानी डाल लो, जल गया तो। साइंस को भी रुकना पड़ेगा सत्य पे आके एक ना एक दिन। इसलिए आज नहीं, कल नहीं, कभी तो समझोगे। ठीक है, आपने वो जवाब दे दिया कि भाई वानरों की हेल्प इसलिए लेनी पड़ गई कि नारद का श्राप लगा था। आपने बहुत अच्छा, कम से कम इस बारे में मेहनत तो करी, पता करा कि भाई क्यों उनको वानरों की हेल्प लेनी पड़ गई। पर केवल इस बात से तुम दूसरे धर्म वालों को सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं, ईमानदारी से बताओ। नहीं कर सकते। जब वो तुम्हारे बच्चों से ये सवाल करते हैं कि तुम्हारे भगवान कैसे, जिनको अपने पुत्र की पहचान नहीं हुई, सिर कलम कर दिया भगवान शंकर, अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, कैसे भगवान? या दूसरे तुम्हारे भगवान राम कैसे, जिनको वानरों की हेल्प लेनी पड़ गई? तो आपने जवाब तो दे दिया कि भाई नारद जी का श्राप लगा था कि वानरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर जब तुम्हारे बच्चे उनके सामने बैठेंगे, ये वाली बात कहेंगे, बच्चे पूछते हैं कि भाई वानरों की हेल्प उनको इसलिए लेनी पड़ गई क्योंकि पिछली बार उन्होंने, पिछले जन्म में उन्होंने नारद जी को वानर बनाया, उससे दुख होकर के नारद जी ने श्राप दिया कि वानरों की हेल्प से तुम अपनी, जैसे पत्नी वियोग से मैं तड़प रहा हूँ ऐसे तुम पत्नी वियोग से तड़पोगे। पिछली बार के सत्संग में मैंने बताया था। वो दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे की बात से संतुष्ट होंगे क्या? नहीं। हाँ? नहीं। क्योंकि वो तो भगवान को एक अल्लाह मानते हैं, एक बहुत बड़ी परम सत्ता मानते हैं। समझ में आ रही है या नींद आ रही है? नहीं आ रही है मुझे क्या? समझ में। भगवान को एक सत्ता मानते हैं, अल्लाह को। परमात्मा को जब भी व्यक्तित्व मानोगे, जब भी व्यक्ति मानोगे, ध्यान कर लो, तुम जीत नहीं सकते। तुम कितना ही कहो कि पिछले जन्म का श्राप था, ये था, वो था, सही बात। परमात्मा को जब भी व्यक्ति मानोगे, तुम या तुम्हारे बच्चे कभी भी परमात्मा सिद्ध नहीं कर सकते, चाहे वो भगवान राम आए, चाहे वो भगवान। समझ में आ रही है क्या? कि हमारे बच्चे उनको समझा नहीं सकते, हमारे बच्चे उनको नहीं समझा, तुम्हें नहीं समझा सकते। अभी जरा इनको छींटे लगा लो, फिर